भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। ये माफी उनकी को स्टार अंजलि राघव के साथ उनकी एक वायरल वीडियो जिसमें पवन अंजलि की कमर को छूते हुए नजर आए के बाद सामने आई है। उन्होंने लिखा कि उनका किसी तरह का गलत इरादा नहीं था और अगर किसी को उनके व्यवहार से दुख पहुंचा हो तो वो क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक माफी इस पूरे विवाद को खत्म कर सकती है? यही बड़ा सवाल है। ये विवाद उस वीडियो से शुरू हुआ जो लखनऊ के एक इवेंट में सामने आया था। मंच पर पवन सिंह अंजलि राघव के साथ खड़े थे और अचानक कैमरे में एक असहज करने वाला दृश्य कैद हो गया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पवन सिंह बार बार अंजलि को छूते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में अंजलि की आवाज भी साफ सुनाई देती है जब वो कहती है नहीं नहीं। लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह का हाथ पीछे नहीं हटता। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, आलोचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग कहने लगे कि यह हरकत किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। आलोचना इतनी तेज थी कि अंजलि राघव को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बताया कि उस समय उन्हें कैसा महसूस हुआ। अंजलि ने कहा कि वो बेहद असहज थीं और बार बार नहीं कहने के बावजूद उन्हें अनदेखा किया गया। अंजलि ने साफ कहा, मेरी मुस्कान मेरी सहमति नहीं थी। मैंने मंच पर प्रोफेशनल रहते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उस व्यवहार को स्वीकार कर रही थी। लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इस घटना से आहत होकर अंजलि राघव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। उनका कहना था कि ऐसे माहौल में काम करना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या अंजलि को इंडस्ट्री छोड़नी चाहिए या फिर पवन सिंह को खुद पीछे हटना चाहिए था? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अंजलि क्यों जाए, अगर किसी ने मंच पर मर्यादा तोड़ी, नहीं को अनसुना किया तो जिम्मेदारी उसी की है। आलोचकों का कहना है कि पवन सिंह को ही सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाना चाहिए, ना सिर्फ इंडस्ट्री से बल्कि पब्लिक स्पेस से भी। विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। पवन सिंह की निजी जिंदगी भी लगातार सवालों में है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने पवन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि पवन ने उन्हें लगातार नजरअंदाज किया और रिश्ते को अहमियत नहीं दी। यानी एक तरफ मंच पर को स्टार को अनसुना करने का आरोप है और दूसरी तरफ पत्नी को नजरअंदाज करने का। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर पवन सिंह की छवि पर गहरी चोट पहुंचाई है। एक तरफ उनकी को स्टार इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान करती हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नी उन पर आरोप लगाती हैं। सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति बार बार क्यों ऐसे विवादों में फंसता है? क्या ये सिर्फ गलतफहमी है या फिर कोई गहरी समस्या है? आज इंडस्ट्री और समाज के सामने यही सवाल खड़े हैं। क्या महिलाओं को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए करियर तक छोड़ना पड़ेगा? और क्या पवन सिंह जैसे सितारों को सिर्फ माफी मांगकर आगे बढ़ जाने की इजाजत दी जा सकती है? आखिरकार इस विवाद ने हमें 2 चीजें सिखा दी हैं। पहली, नहीं का मतलब हमेशा नहीं होता है, और दूसरी, मुस्कान कभी भी सहमति नहीं होती। अब ये इंडस्ट्री और समाज पर है कि वो किसे बाहर का रास्ता दिखाता है, पीड़िता को या उस व्यक्ति को जिसने मंच पर सारी हदें लांघ दी। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।